नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो महा टीईटी का फॉर्म निकला है उसको हमको कैसे फिल करना है। पूरी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दूंगा और आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो पूरा का पूरा देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं आज का वीडियो। टीईटी की वेबसाइट पर आपको चले जाना है। इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस वेबसाइट पर आपको चले जाना है। यहाँ पर इस प्रकार से लॉगिन डिटेल आपको फिल कर देनी है। इस प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड डाल के ओटीपी पाठवा पर क्लिक कर देना है और ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है और नोंदनी करा पर क्लिक कर लेना है। नोंदनी करा पर क्लिक करने के बाद आपका नोंदनी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका यूज़र नेम जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बनाया है वो आपको डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है वही आपको फिल करना है। यहाँ पर कैप्चा कोड आपको फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अर्जातील माहिती पहा पर क्लिक कर देना है और उसमें आपको जो भी माहिती आपने भरी है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए माँ का नाम यहाँ पर डाल देना है और अगर आपका जो भी नाम रहेगा वो चेंज रहेगा तो हाँ यहाँ पर आपको यस कर देना है और नहीं तो नो कर देना है। मैं यहाँ पर यस कर दूँगा क्योंकि नाम में चेंज है। और जो नया नाम रहेगा शादी के बाद का वो यहाँ पर फिल कर देना है। पूरा नाम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कारण लिख देना है कि आपने क्यों, मतलब आपका नाम चेंज हो गया, वो कारण आपको यहाँ पर लिख देना है। ज़्यादातर कारण लड़कियों के इसमें शादी वाला रहता है। शादी होने के बाद उनका नाम चेंज हो जाता है तो वह डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका इस प्रकार से जो भी आपके पास प्रूफ रहेगा, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट, गैजेट, तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको गैजेट या फिर मैरिज सर्टिफिकेट या अदर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर फिल करना है आपको। इस प्रकार से सारा फॉर्म आपको आराम से फिल करना है दोस्तों। इस प्रकार से, क्योंकि इसके बाद में करेक्शन नहीं होता है फॉर्म में, तो आपको एक एक जानकारी आराम से फिल कर लेनी है। यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना है। आधार नंबर प्रॉपर आपको डाल लेना है इस प्रकार से। और आपका जो है लिंग, मतलब जेंडर, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल जो भी रहेगा। आपका कैटेगरी कौन सा है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना रहेगा। आपने अगर ओपन कैटेगरी में है तो यहाँ पर ओपन सिलेक्ट करेंगे और अगर ओबीसी, एससी, एसटी है तो यहाँ पर कास्ट का नंबर आपको डालना है और उसका जो जावक दिनांक है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, मतलब आपकी कब बनी थी कास्ट वो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल फिल कर लेनी है। एड्रेस आपके आधार कार्ड में जो रहेगा वही आपको फिल करना है ताकि वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम न हो। इस प्रकार से एप्लीकेशन जब वेरीफाई होगा आपका नंबर लगने के बाद तो उसमें दिक्कत आती है तो आपको वह प्रॉपर डाल देना है। आपका ज़िला, तालुका आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। आपका वार्ड जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है प्रॉपर। इस प्रकार से ये देखिए, इस प्रकार से आपको प्रॉपर डाल देना है। आपका जो भी एरिया रहेगा, आपका तालुका आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ज़िला सिलेक्ट करने के बाद आपको तालुका सिलेक्ट करना रहेगा। तालुका सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड भी डालना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से ये देखिए तालुका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तालुका यहाँ पर ये देखिए प्रॉपर डाल देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड जो भी रहेगा आपको वह प्रॉपर फिल कर देना है
और यहाँ पर आपका एड्रेस सेम रहेगा, तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट पर क्लिक कर देना है और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपका 10th का सर्टिफिकेट का नंबर आपको डालना है। 10th का सर्टिफिकेट का नंबर प्रॉपर आपकी जो सर्टिफिकेट रहेगी उस पर लिखा रहेगा, वही आपको यहाँ पर डाल देना है। उसमें कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए, तो आपको वह प्रॉपर डालना रहेगा। अगर उसमें कुछ गलत होता है तो वह करेक्शन नहीं होगा और आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको वह प्रॉपर डाल देना है इस प्रकार से। और सीरियल नंबर भी आपको डाल देना है। सीरियल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम आपको प्रॉपर डालना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी आपका बोर्ड रहेगा वह आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासिंग ईयर भी आपको डाल देना है। पासिंग ईयर ये देखिए इस प्रकार से आपको डाल देना है। और उसके बाद जो भी पासिंग ईयर रहेगा और मंथ भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ईयर रहेगा वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और मंथ भी आपको सिलेक्ट कर लेना रहेगा। सर्टिफिकेट पे जो रहेगा वही सिलेक्ट करिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रमाण पत्र पे जो है वही वहाँ पर वैलिड रहता है। मार्कशीट पे जो डेट है वो वैलिड नहीं रहती है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक वही लिख रहे हैं, सर्टिफिकेट नंबर। इस प्रकार से आपको जितना भी गुण मिला होगा, मतलब आपको मार्क्स जो भी मिले होंगे ऑब्टेन मार्क्स, वह आपको यहाँ पर डाल देना है प्रॉपर सर्टिफिकेट पर देखकर। उसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। और यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको डाल देना है। टोटल मार्क्स भी आपको जो सर्टिफिकेट पर लिखा है वही डालना है। उसके बाद यहाँ पर 12वीं की डिटेल आपको फिल कर लेनी है। 12वीं की डिटेल में सेम आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा वही आपको नंबर लिखना है। गुण पत्रक पर जो नंबर है वह नहीं लिखना है। प्रमाण पत्र पर जो नंबर है वही आपको लिखना है। और आपका रोल नंबर जो है वह प्रमाण पत्र पर भी सेम ही रहेगा और आपकी जो है मार्कशीट पर भी, मतलब गुण पत्रक पर भी सेम रहेगा। तो आपको वह सेम लिख देना है। और आपका बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपका 12th में बोर्ड रहेगा, 12वीं कक्षा में जो भी बोर्ड रहेगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और आपको फिर से जब आप पास हो गए वहाँ उस साल का जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, उस साल को। और उस मंथ को भी आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस मंथ में आप पास हो गए। यहाँ पर आपको ऑब्टेन मार्क्स वही सेम डाल देना है जितना मार्क आपको आपकी मार्कशीट में या डिप्लोमा पे लिखा रहेगा। और ऑब्टेन मार्क भी सेम डाल देना है और टोटल मार्क्स भी। यहाँ पर आप अगर ग्रेजुएट है तो किस स्ट्रीम में ग्रेजुएट है वो आपको डाल देना है, बीए, बीकॉम, बीएससी। उसका बोर्ड का नाम, अगर आप पास हो गए हैं तो पास लिखना है, सिलेक्ट करना है। और अपीयर है तो अपीयर, फाइनल ईयर अपीयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से यूनिवर्सिटी का नाम लिखने के बाद यहाँ पर देखिए मिडालेले गुण ऑब्टेन मार्क्स सेम आपको डाल देना है जो आपकी मार्कशीट में लिखा रहेगा। मार्कशीट में जो गुण है अगर वह अलग अलग मार्कशीट्स में आप अगर पास हुए रहेंगे तो आपको सारा डाटा कलेक्ट कर लेना है। कितने पेपर में, कितने कौन से पेपर में को कितने मार्क मिले हैं वह आपको कैलकुलेट कर लेना है प्रॉपर। आपको कोई भी गलती नहीं करनी है मार्क डालने में। इस प्रकार से अन्यथा आप कोई भी स्तर पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो ये आपको प्रॉपर फिल करना है डिटेल। और टोटल मार्क्स भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अगर आपका एमए, एमकॉम, एमएससी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ रहेगा तो आपको वह भी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसा आपने बीए की डिटेल फिल की है उसी प्रकार से आपको एमए की डिटेल भी फिल करना है।
उसके बाद देखिए इस प्रकार से आपको एमए की डिटेल भी सेम फिल कर देनी है, ऑफ 10 मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स, ये देखिए। और यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। उसके बाद अगर आपका डीएड हुआ रहेगा तो आप फर्स्ट पेपर दे पाएंगे। अगर आपका डीएड नहीं हुआ रहेगा तो आप बीएड के लिए मतलब सेकंड पेपर के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर सेकंड पेपर पर क्लिक कर देना है और आपका बीएड की डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ऊपर में डीएड वाले अपनी डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर बीएड का डाटा सेम फिल करना है जैसे हमने 10वीं 12वीं और बीए और एमए का डाटा फिल किया है, उसी प्रकार बीएड का डाटा भी हमको यहाँ पर फिल कर देना है। उसमें आप पास रहेंगे तो पास आपको रिज़ल्ट सिलेक्ट कर लेना है। और आपका बीएड है कि बीपीएड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से ये देखिए। और यहाँ पर सारी डिटेल आपको यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके ईयर वगैरह आपको सिलेक्ट कर लेना है। टोटल मार्क्स आपको टक्केवारी वगैरह डाल देनी है, मतलब परसेंटेज वगैरह डाल देना है इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट का नंबर भी आपको यहाँ पर लिख देना है। जो आपकी सर्टिफिकेट मतलब डिग्री रहेगी उसका नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। इस प्रकार से आपको सारी डिटेल ये देखिए इस प्रकार से फिल कर देनी है। उसमें कोई भी गलती, एक भी आंकड़े आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर फिल करनी है, कोई भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से ये देखिए एकेडमिक डिटेल ही मेन होती है आपके जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें। इस प्रकार से ये देखिए आप माजी सैनिक है क्या है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इस प्रकार से आपका आइडेंटिटी प्रूफ की डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है। आधार नंबर आपको डाल देना है ताकि आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाए तो आधार कार्ड लेकर जाए और वह फॉर्म से मैच करना चाहिए। तो इसके लिए आपको वह आधार नंबर भी प्रॉपर फिल करना है। पैन कार्ड का डिटेल भी फिल करना है तो वह भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड लिया हूँ तो आधार कार्ड का नंबर मैं यहाँ पर डाल दूँगा। जो आपको लागू रहेगा वह आप डालेंगे जिसमें आपको सरलता हो और सेव पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से ये देखिए जो डिटेल्स छूट गई है वह आपको एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, प्रॉपर फिल कर देना है। आपका पेपर कौन सा है वह भी सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए मराठी, हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज रहेगी वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग में यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इस प्रकार से माजी सैनिक है तो यस नो करके यहाँ पर बारी बारी से आपको डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है, फ़ोटो, सिग्नेचर, इस प्रकार से ये देखिए। और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इस प्रकार से डिटेल्स को चेक कर लेंगे। डिटेल्स को चेक करने के बाद इस प्रकार से ये देखिए सारी डिटेल्स आपकी प्रॉपर है कि नहीं वो आप देख लेना है एक बार फिर से। और यहाँ पर फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह सारी की सारी डिटेल इस प्रकार से अपलोड करने के बाद प्रीव्यू आपको यहाँ पर देख लेना है। इस प्रकार से ये देखिए ये फॉर्मेट आपको मैं प्रोवाइड करा कर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या लिखना है करके। उसके बाद परीक्षा शुल्क भरा पर आपको क्लिक कर लेना है। परीक्षा शुल्क भरा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से आपको फीस भरनी है। आप क्यूआर कोड से भी भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई के थ्रू भी आप भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्यूआर कोड वाला ऑप्शन लिया है तो आपको क्यूआर कोड वाले ऑप्शन से पेमेंट कर लेना है। इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए बोला जाएगा। क्यूआर कोड स्कैन करके आपको अपना पेमेंट कर लेना है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और आपका जो फॉर्म है वह पेमेंट करने के बाद
ये देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसकी आपको रिसिप्ट डाउनलोड करके रख लेनी है और आपके फॉर्म की भी आपको रिसिप्ट, जो फॉर्म है उसको भी आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लेना है, ताकि आपको भविष्य में उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको कोई भी फीस वगैरह भरना ना पड़े। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई होगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।